ग्रुप डिस्कस के लिए तैयार है आप लोग? पीछे से सब कोई? चलिए गर्दा उड़ाते हैं आज का सेशन। और काफ़ी ऑनलाइन वाले लोगों का कमेंट आता है कि सर इसका पीडीएफ बना करके हमको प्रोवाइड करा देते, दे देते तो आपका मेहरबानी होता। तो उन सभी को हम कहना चाहेंगे कि मार्केट में बहुत सारा बुक है, जितना भी सेट है सारा सेट खरीद करके हम रखे हुए हैं और उसी को हम कराते हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न कहता क्या है कि भाई सिंधु घाटी सभ्यता किस स्थल से विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो। बहुत अच्छा। नेक्स्ट बताते चलिए आप सभी को। इंडिका किनका लेखक है? मेगास्थनीज लिखा है। नेक्स्ट है भारत और 10 राजाओं के बीच जो दशराग युद्ध हुआ था किस नदी के किनारे हुआ था? हाँ, पुरुषनी नदी। कौन सी नदी? बहुत अच्छा। नेक्स्ट है 563 ईस्वी पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? और पता है आपको ये जो लुम्बिनी में हुआ है अशोक के अभिलेख में वर्णित है। ठीक है, आया था कल के सेट में। पूछेगा कि लुम्बिनी में जन्म हुआ, भाई प्रूफ बताओ, तो अशोक के अभिलेख में लिखा हुआ है कि इनका जन्म जो है लुम्बिनी में हुआ था। विक्रम संवत कब से शुरू होता है? शक संवत कब से? 78। गुप्त संवत कब से? 101 होता है। ठीक है, 101-2 है लगभग में, देख लीजिएगा इसको। अगला है कि गुप्त शासकों की प्रशासकीय भाषा क्या थी? अच्छा बताइए, हम कल बताए थे कि नहीं? गुप्त की बात करें संस्कृत, सतवाहन की बात करें प्राकृत, था ना भाई? तो जानकारी लेते चले, फीडबैक भी होते चलेगा। पिछला वाला भी हम पूछ सकते हैं, आप लोग बोलिएगा जरूर। एलोरा का प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया? कृष्ण प्रथम ने। एलोरा का मंदिर कहाँ है? महाराष्ट्र में। मोहम्मद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? 17 बार। पहली बार 225 ईस्वी में। कब किया था? हाँ, सोमनाथ एक मंदिर था, उसी पर, गुजरात में है, उसी पर बार बार आक्रमण करता था। इतना सोना था कि 17 बार सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। हमेशा नोच नाच के ले जाता है, आज भी जाइएगा छिटा हुआ मिलेगा आपको, ऐसे नोच नाच के ले जाता है पूरा। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसको मानते हैं? हमारी बात सुनिएगा, समझ में आएगा। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक कहेगा तो इल्तुतमिश होगा, वास्तविक हटा देगा, कहेगा दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, वास्तविक लगा दे तो इल्तुतमिश होगा। इक्ता प्रथा इन्होंने शुरू किया। हाँ, नेक्स्ट है, अरे क्या कहता है प्रश्न? हाँ, किस राजवंश ने दिल्ली सल्तनत में सबसे कम समय तक शासन किया था? हाँ, खिजली वंश में सबसे कम समय के लिए। एक सेकेंड, देखिए इसका ट्रिक बताते हैं। सबसे कम समय तक शासन किया खिजली वंश, लेकिन एग्जाम में आदमी कभी कभी भूल जाता है, होता है, मनुष्य जिसके जिस याद होता नहीं, भूलते रहता है आदमी, याद होते रहता है। तो खिजली वंश सबसे कम किया है, मैंने उसको खुजली हो गया था। इसको ट्रिक ला रखिएगा, खिजली को खुजली हो गया, भाग गया जल्दी से, इसलिए कम समय तक शासन किया। तो खिजली को खुजली हो गया जिसके वजह से वो क्या हुआ? भाग गया, कम समय तक किया। भाई ट्रिक लगाओ, खुरपाती माइंड लगाओ और नैया पार हो जाए, उसके बाद में शुद्ध आदमी बन जाओ। क्या नेक्स्ट है, अकबर के समय संपूर्ण साम्राज्य कितने सूबों में विभक्त था? 15 को सूबा था। सूबा माने प्रांत, क्षेत्र, ऐसुआ ना दलिया सीए वाला। महिला लोग ध्यान दीजिए इधर।
महिला डिपार्टमेंट। चलिए बोलिएगा, सुमेलित कौन सा नहीं है? पुर्तगाल जो है सुनिएगा कोचीन में आया था, बात सही है। और डेनिश जो है तिरुवनंतपुर में आया था। डच जो है मुसलीपट्टनम में आया था। लेकिन भाई फ्रांसीसी जो है ना ये आया था पुडुचेरी। हाँ मैंने ये बसाने का काम किया पुडुचेरी को, सूरत में आया था, बहुत अच्छा। तो ये गलत है, फ्रांसीसी कालीकट में नहीं आया। भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? उसका नाम था मिंडेल। हाँ मिंडेल था, माइंड से मिंडेल था, ढालेल था। उत्तर क्या होगा? मिंडेल। सबसे पहला अंग्रेज मिंडेल। ना याद रहे तो ढालेल याद रखिए, याद रहेगा। अगला प्रश्न कि किस उत्तरकालीन मुगल शासक को लंपट मूर्ख कहते हैं? जहांदार शाह को लंपट मूर्ख कहा गया। और एक प्रश्न पूछता है कि किस मुगल शासक को घृणित कायर कहते हैं? फर्रुखसियार को घृणित कायर और लंपट मूर्ख कहते हैं जहांदार शाह को। ठीक है, बहुत मजेदार है। और रंगीला बादशाह मोहम्मद शाह को कहते हैं। काहे कहते हैं? इनके दरबार में माने हमेशा नाच गाना होते रहता था, ऑर्केस्ट्रा चलता था, उस समय का ऑर्केस्ट्रा। ठीक है, बहुत माने हम बोल नहीं पाएंगे ऑनलाइन में। बंगाल का अंतिम नवाब कौन था? देखिए इसका भी ट्रिक धरा देते हैं ताकि आप लोग याद रहे। अंतिम कह रहा है बंगाल का नवाब, तो मुबारक करके चल देगा भाई, मुबारक हो, हम जाता नहीं है ना। तो बंगाल का मुबारक साहब अंतिम थे, मुबारक किए, अपना घर को फरार हो गए। नेक्स्ट है फर्स्ट वार ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस। हम कल चिल्ला चिल्ला के बोले भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कौन बोला? ब्रिटिशों। सही है, सही है। आप सुधार करें। सुनिएगा एसएन साहब क्या कहे, मजुमदार साहब पहले सुनिएगा। मैंने भारत का 1857 का जो क्रांति है, न स्वतंत्रता आंदोलन है, न सैनिक विद्रोह है, न राष्ट्रीय आंदोलन है, न सिपाही विद्रोह है। कौन कहा? ये मजुमदार भाई साहब बोले। लेकिन अशोक मेहता साहब कहे कि यह राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम है। ठीक है, और ये सेन साहब क्या कहे? स्वतंत्रता संग्राम है। क्या कहा? स्वतंत्रता संग्राम है। अब प्रथम लगा देगा, बीडी साहब के सामने जाएगा ना, बीडी पिए वाला के पास चल जाएगा, बीडी सावरकर। उत्तर सी इज द राइट आंसर। अच्छा, वेद समाज की स्थापना कहे, क्या मानिएगा? हाँ, घरेलू नायडू। अब वेद की बात करें, वेद मंत्र कहाँ पढ़वाते हैं? घर में। तो घरेलू नायडू मार दो। ठीक है, याद रहेगा। अगर ये नहीं रहे तो केशव चंद्र सेन मारिएगा तो सही जाइएगा। ठीक है, तो वो नहीं है, केशव चंद्र साहब इसमें नहीं है, तो घरेलू मारेंगे, क्या कि वेद आप लोग घर पे जाके पढ़वा लेते हैं। अच्छा बताइए, पाइका विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ? है पाइक विद्रोह। पाइक विद्रोह कहेगा बक्सी जंगबंधु। पाइक, देखिए पाइक की बात करो तो इसको मान लीजिए पाइप, और पाइप में क्या होता है? जंग लग जाता है। तो इस प्रकार से इसको माइंड में थोड़ा सा बैठा रहेगा, और बक्सेंगे नहीं जिसमें जंग लग जाए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित को सुमेलित करना है। तो बंगाल गजट जो है ऑगस्टक हिकी साहब किया है, बात सही है भाई। नेगेटिव खोजना है ना, तो बंगाल गजट आपसे पूछे जीवन में तो हिकी साहब। कौन किया? कब किया? 1778 ईस्वी में। कब किया? आज सोम प्रकाश की बात करें, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। बंगदूत की बात करें, राजा राम मोहन राय। ठीक है, तो इनमें से कोई नहीं, सब तो सही है लिखा हुआ है। कह रहा है कि गलत खोजो, भाई गलत नहीं है तो क्यों मारेंगे गलत। अगले प्रश्न पर आइएगा, मजा आएगा, क्योंकि आज कुछ हम रोमांटिक मूड में हैं और आप लोग को याद करा के ही छोड़ेंगे। कहता है कि भारत में 3 विश्वविद्यालय, कोलकाता, मद्रास, बम्बई की स्थापना की घोषणा किस तहत हुआ? किसके तहत? देखिए ये सब 1854 में हुआ है। तो 1854 में वुड डिस्पैच की जो घोषणा हुआ था, उसी समय में कोलकाता, मुंबई, मद्रास में क्या बना था? विश्वविद्यालय बना था वुड डिस्पैच के समय में। अगला,
कि भारत में न्यायिक सेवा का जनक किसको जाना जाता है? अब न्यायिक सेवा बोले तो सिविल सेवा, न्यायिक सेवा बोले तो क्या, यूपीएससी, बीपीएससी, बीपीएससी नहीं था, हम लोग तो देर जा रहे हैं क्या। तो न्यायिक सेवा कर्नवालिस के समय से शुरू हुआ है। वारेंगे, हाँ, नागरिक सेवा है। तो न्यायिक सेवा वारेंग हेस्टिंग्स के समय से शुरू हुआ है। बहुत अच्छा। सिविल सेवा कहेगा तो कर्नवालिस, हाँ। यहाँ पे न्यायिक सेवा करता है तो वारेंग हेस्टिंग्स। चलिए, बहुत अच्छा, सुधार किए, मिस्टेक होते रहता है कभी कभी। हाँ, प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी घटना सबसे बाद में घटित हुई? देखिए, सबसे बाद में हुआ है तृतीय आंग्ल वर्मा युद्ध। ठीक है, देखिए, प्रथम आंग्ल हुआ था 1845 से 46 और विधवा पुनर्विवाह 1856 ईस्वी। कल ही पढ़ाए थे, सेट में दिया हुआ था। ठीक है, उसके बाद दे रहा है कि भाई तृतीय आंग्ल युद्ध 1855 से 86 तक चला। कब तक चला? 86 तक चला था। तो सबसे बाद में पूछा था, तो हम लोग मारेंगे सी। पूना सार्वजनिक सभा के संस्थापक कौन है? पूना का एम.जी. रनाडे। कौन? एम.जी. रनाडे, जी.वी. जोशी, एस.एच. चिपलूंकर। तो आपका उत्तर सब हो जाएगा ना। अच्छा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन था? जॉर्ज यूल नाम है जो प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष हुआ। अगला बताइए, 1900 निम्नलिखित में किस तिथि को बंगाल विभाजन की घोषणा हुआ? ना, कह रहा है क्या बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी तो 20 जुलाई 1905 को, और बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ, लागू हुआ 16 अक्टूबर को ना भाई। ठीक है, चलिए अगला आप लोग के लिए बहुत ही लॉलीपॉप क्वेश्चन। बताए, लंदन में कर्नल वायली की हत्या कौन किया? ढींगड़ा साहब। कौन था? मदन लाल ढींगड़ा। हाँ, ढींगड़ा, याद रखना, ढींगड़ा कर दिया था, लंदन में जाकर के मार दिया उसको, कर्नल वायली को। लगभग 32 का सन ईस्वी 32 में था, 1932 के लगभग में था। फिर असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव किसके द्वारा पारित किया गया? देखिए, असहयोग आंदोलन प्रस्ताव सबसे पहले पारित करने का काम सी.आर. दास के द्वारा। ठीक है, बहुत अच्छा। और इनके साथ एक और व्यक्ति थे, मोतीलाल नेहरू। माने जहाँ सी.आर. आएगा वहाँ मोती लगा रहेगा। ठीक है, अगला, गांधी जी को दांडी मार्च की तुलना नेपोलियन के पेरिस मार्च, मुसोलिनी के रोम मार्च से कौन किया? सुभाष चंद्र बोस। कौन किया? हाँ, घोष, बोस, चाकी, ये सब जो था ककोरी कांड में शामिल था। हाँ, 1937 ईस्वी के चुनाव में द्वारा बहुमत प्रांतों की संख्या कितनी थी? 5 को बहुमत मिला था। किनको? सुभाष चंद्र बोस को, और उसके साथ पटाभी सीतारमैया साहब। अगला, समाचार पत्रों का मुक्तिदाता किसको कहते हैं? चार्ल्स मेटकॉफ। बहुत हिट प्रश्न है, समाचार पत्र का मेटकॉफ मानेंगे। आइए नेक्स्ट पर, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान निम्नलिखित में किसने भूमिगत रेडियो शुरू किया? उषा मेहता तो है ही, राममोहन लोहिया साहब भी है, अरुण आसफ अली भी है, सब हो जाएगा। तो गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ? अरे यही तो फंसाता है। 31 में, 32 में पूना पैक्ट, 31 में गांधी इरविन। ठीक है, ये फेटाता है, इसलिए इसको थोड़ा सा जोड़ दीजिएगा इस पर। कहता है कि भाई कौन ऐसा ग्रह है जो पृथ्वी के समान झुका है? मंगल झुका है, लेकिन पृथ्वी के आकार की तरह कहे तो शुक्र भी होता है। शुक्र की बात करें तो हमको बताइए, शुक्र पर सबसे ज़्यादा क्या है? बहुत अच्छा, H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल, पूरा तेजाब धैल है। वहाँ जाइए, उठाइए, बैटरी में डालिए, अगला बैटरी चार्ज होगा। उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्रों में
उगने वाला वनस्पति को क्या कहते हैं? हाँ, जो उष्णकटिबंधीय मरुस्थल में उगेगा जीरोफाइट कहलाएगा। उष्णकटिबंधीय मरुस्थल में जीरोफाइट। वर्मी कल्चर केचुआ। वर्मी कल्चर टिहरी बांध, भागीरथी नदी। टिहरी बांध भारत का न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य, हाँ, सिक्किम। क्या होगा? सिक्किम सबसे कम न्यूनतम जनसंख्या है और क्षेत्रफल की दृष्टि से गोवा छोटा सा, और सबसे ज्यादा हरास हुआ है नागालैंड का। आदमी को मार के खा जाता था, इसलिए 2011 के जनगणना में वहाँ पे हरास हुआ है। हाँ, कमी हुआ था। निम्नलिखित में कौन सुमेलित है? वन अनुसंधान देहरादून ठीक बा। शुष्क वन अनुसंधान जोधपुर ठीक है। हिमालय ठीक है। शिमला में है, ठीक है, सब ठीक। अच्छा, घर में हिंसा कब हुआ था? घरेलू हिंसा, हाँ, समझ जाइए कि 2005 से ही घर में महिला में झोटा झोटी होते आ रहा है तो इस पर दिमाग में रहेगा। घरेलू हिंसा हुआ था, उसमें मारपीट हुआ था। महिला संरक्षण के लिए चला था स्पेशल, 2005 से चल रहा है। कब से? हाँ, अगला, हाँ, 50% आरक्षण कहेगा पंचायती राज 2006 से। अब 5 में झगड़ा, 6 में अधिकार मिला 50%, 5 में झोटा झोटी और 6 में अधिकार मिला। भाई होगा तो अधिकार मिलेगा, आरक्षण। अगला, विश्व के पहले नैनो यूरिया संयंत्र को किस राज्य में स्थापित हुआ? भाई यूरिया की बात करता है तो याद रखेंगे इसको। गुजरात में यूरिया का सूत्र बताए थे, CONH2 का होल ट्वाइस। यूरिया में होता है कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। यूरिया में कितना % नाइट्रोजन? 46% नाइट्रोजन। अगला, ये क्या कहता है? हाँ, BBC इंडियन स्पोर्ट वोमेन ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार बहुत मजेदार व्यक्ति है, मीराबाई चानू, है ना। स्पॉट मिल गया है चानू साहब को, याद रखिएगा। BCCI का चानू साहब महिला है, हाँ, करेंट। अगला प्रश्न कि द्रौपदी मुर्मू 7वें अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन का आयोजन कहाँ किए? मुर्मू साहब भोपाल में, है ना। भोंपू बजा बजा करके धर्म सम्मेलन किए हैं वहाँ पे, ठीक है, भोपाल में भोंपू बजा के। ट्रिक रखिए, दिमाग में याद रहेगा। हाल ही में भारत के किस राज्य में केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज्यादा लिथियम मिला है? देखिए, केंद्र शासित कहता जम्मू कश्मीर और न कहे तो राजस्थान, ठीक है। हाँ, जिनको लेट हो रहा है वो जा सकते हैं। हाँ, महिला कैंडिडेट लोग जा सकते हैं और ऑनलाइन आप लोग जरूर हाजिर रहिएगा। आप लोग का स्वागत है ऑनलाइन में, ठीक है। बजट 2023-24 में केंद्र सरकार ने कितने रुपए खर्च का लक्ष्य किया है? 45.03 लाख करोड़। समझ जा कितना, 1 रुपया खर्चा ना मिली हमने के, 1 अठन्नी ना मिली, इतना खर्चा होता है। अगला प्रश्न कि भाई हाल ही में राज्यपाल के नियुक्ति से संबंधित सही क्रम बताइए। तो एक ट्रिक बताए थे इसमें मुन्ना चौधरी जी कि हिमाचल प्रदेश में हिमाचल राजा शिव जी बैठे हुए, हिमाचल राजा के, हाँ, हिमाचल ससुर जी थे शिव जी का ससुर जी हिमाचल राजा, ठीक है। और बिहार का राज्यपाल औरलेकर साहब, औरले है बेचारा, ठीक है, कब हट जाए कोनो गारंटी ना है। द ब्लू बुक की बात करें तो रस्किन बॉन्ड साहब, कौन? हाँ, रस्किन बॉन्ड, बड़ा पूछता है रस्किन बॉन्ड के बारे में, ठीक है। द ब्लू बुक रस्किन, नहीं, सॉरी, द ब्लू बुक का है ना, वहाँ पे रस्किन बॉन्ड वाला दूसरा था। ये अमिताभ कुमार है, ब्लू बुक है। फरवरी 2023 में 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ आयोजन हुआ? फिजी में हिंदी सम्मेलन, फिजी में, है ना। फ्री होकर के खूब किया लोग हिंदी सम्मेलन। अगला, 74वां गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कहाँ के थे? हाँ, मिस्र के थे। 74वां, 48 का उत्तर आपका जाएगा मिस्र। चलिए, बेंजामिन नेतन्याहू कहाँ के था?
वही कहता का। चलिए, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 के आधार पर नवाचार के लिए मामले में भारत का कौन सा राज्य स्थान है? देखिए, नवाचार, आप लोग जब सीटेट पास कर गए हैं, बीपीएससी निकल जाएगा, टीचर बन जाइएगा ना, आपको डाइट संस्थान है 5 दिन के लिए ट्रेनिंग कराएगा। कितने दिन के लिए? खाना भी खिलाएगा, पैसा भी देगा और ट्रेनिंग कराएगा। दाल भात चोखा खूब बढ़िया खिलाएगा और नवाचार के बारे में खूब भाषण देगा। नवाचार, तो नवाचार 40, नवाचार 40, नवाचार 40, 44 ना मरिया हो, गलत हो जाएगी। अगला प्रश्न कि दुनिया का पहला नेजल कोविड वैक्सीन कंपनी किसने विकसित किया है? हाँ, भारत बायोटेक किया है, नोजल नाक में। हाँ, नेक्स्ट पाइए, कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति माने न रहेगा तो कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा? प्रोटीन का संश्लेषण नहीं होगा राइबोसोम से। अगला है कि ऐसे रोग जो बहुत कम समय तक बने रहते हैं, लंबे समय तक, तो चिरकालिक, इसी में। अगला है कि इनमें कौन सा प्रकाश संश्लेषी अंगक है? तो हरित लवक। क्या मानेंगे? हरित लवक जो है वह प्रकाश संश्लेषी अंगक है। अब अगला बताइए कि किसका उपयोग पादप कोशिका द्वारा ऊर्जा मिलता है भाई उत्सर्जन में? कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा मिलता है, बहुत अच्छा। फ्लोएम से खाद्य पदार्थ का परिवहन किस दिशा में होता है? पेड़ बना दीजिए और प्रेम में ऊपर और नीचा दोनों कर दीजिए। फ्लोएम ऊपर नीचा दोनों भेजता है और जाइलम ऊपर भेजता है, पानी भेजता है। अच्छा, अगला बताइए, पादप अपशिष्ट संचित रहते हैं सब में होगा भाई, मारिए गर्दा उड़ाइए, तहस नहस, हरिओम तहस नहस। अगला प्रश्न, बीज रहित पौधे में उत्पादन में सहायक है कौन? ऑक्सीन और जिब्रेलिन। ये सहायक करता है, आगे बढ़ाने का काम करता है। उत्तर आपका आ गया डी पर। अगला है निम्नलिखित में, एक सेकेंड, हम भाग गए कहाँ भाई? किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब? मात्र अवतल दर्पण, मात्र अवतल। काल्पनिक है तो इसमें से सब है। देखिए, समान नेत्र के लिए अधिकतम दूरी कह रहा है तो अनंत होता है। अधिकतम की बात कभी कहे अनंत मारेंगे, स्पष्ट की बात करें 25 सेंटीमीटर मारेंगे। चलिए, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को जनरेट कहते हैं। उत्पन्न माने जनरेट करना, उत्पन्न माने जनरेट, तो मारिए जनरेटर, जनरेटर। विस्थापन की दर को क्या कहते हैं? हम 2 चीज सिखाते हैं। विस्थापन की दर कहे वेग मारिए और वेग की दर को कहे त्वरण मारिए। विस्थापन की दर, वेग की दर, बहुत अच्छा। अब की बार चलिए, कहता है प्रश्न क्या कि भाई 2 कोण के बीच गुरुत्वाकर्षण जो होता है दूरी का कहियो व्युत्क्रमानुपाती होता है। दूरी का क्या होगा? व्युत्क्रमानुपाती। वर्ग लगा करके मारिएगा, हाँ, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। अगला भाई लवन बताइए। चलिए, m + 2 इलेक्ट्रॉन की संख्या निकाल देगा तो कै गो बचेगा? 10 गो। ये मैग्नीशियम का कै होता है? 12 गो। अब +2 लिखा है तो 2 को घटा लीजिए, +3 लिखा है 3 को घटा लीजिए, 4 तो नहीं लिखेगा भाई, 4 प्लस माइनस नहीं होता है, तो 10 हो गया इसके पास। अगला, द्विबंधन के बीच में अगर 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड रहे तो याद रखिए, हम आपको सिखाते हैं, एगो बॉन्ड में कै गो इलेक्ट्रॉन? 2 गो। एगो बॉन्ड में कै गो इलेक्ट्रॉन? 2 गो। बोर्ड में देखिए, है देखिए, कभी भी एगो बॉन्ड में 2 गो इलेक्ट्रॉन आता है तो डबल बॉन्ड में 4 गो, ट्रिपल में एक में 2 गो। इसमें क्या मारिएगा? मारिए गार्दा उड़ाइए। द्रवीभूत पेट्रोलियम अवयव इसमें हो गया ब्यूटेन, एथेन, प्रोपेन, सब। मीथेन रहेगा तो नहीं मारिएगा। हाँ, एक असंयोजी यौगिक
का नाम बताइए जिसका हम दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं। तब पानी, हाँ H2O। H2O का आणविक द्रव्यमान किसी को पता है? 18। बहुत अच्छा, यही है, सब करते चलेंगे एकदम 360 डिग्री घुमा के निचोड़ देना है। एल्डिहाइड का होता है CHO। एल्डिहाइड का क्या होता है? ऑप्शन नंबर 1 कहे तो ये अल्कोहल का, ऑप्शन नंबर B कहे कार्बोक्सिलिक एसिड का, ऑप्शन नंबर 3 कहे 4 कहे तो किसका? एमीन का। किसका? एमीन का। अगला, हमारे संविधान में नीति निर्देशक तत्व कभी भी नहीं बदल सकते हैं, माने अपरिवर्तनीय होता है अदालत के द्वारा भी। कोई किसी को दिक्कत है यहाँ तक? आगे बढ़िए, अब तो संविधान आ गया है, उठा उठा के पटक दीजिए इसको। कहता क्या है कि भाई किस संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पुडुचेरी को शामिल किया गया। माने राष्ट्रपति का जब चुनाव होता है तो 2 केंद्र शासित प्रदेश को वोट देना पड़ता है, दिल्ली और किसको? पुडुचेरी को। किसके तहत? 70 नंबर क्वेश्चन, 70 अनुच्छेद 70 संविधान संशोधन दिल्ली और पुडुचेरी को रखा गया है। अगला प्रश्न है, कहता है कि सरकार की मंत्रिमंडल प्रणाली की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता। भाई मंत्रिमंडल जो होता है ना सब के लिए होता है, तो सामूहिक मारिए। बहुत अच्छा है, तरीका दिमाग लगाइएगा, टोटल सही। अगला प्रश्न, और ज़्यादा लगाइएगा सब सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए, केंद्रीय सरकार का उच्च सिविल अधिकारी जो होता है मंत्रिमंडल का सचिव होता है। क्या होता है? हाँ, आज से याद रखिए, सचिव का पद बड़ा होता है मंत्रिमंडल में। अगला, कि कौन सा स्थानीय सरकार का मामला नहीं है? तो कानून व्यवस्था या स्थानीय सरकार का नहीं ना है, कानून व्यवस्था ऊपर से चलता है, संविधान का हो गया कानून व्यवस्था, ठीक है। विधायक तथा सांसदों द्वारा ली जाने वाली जो शपथ होता है, कौन सा अनुसूची में शपथ लेता है? हाँ, तीसरा का अनुसूची में शपथ है। पहलका में भारत राज्यों का संघ है, और दूसरा में क्या है भाई? वेतन है। तीसरा में शपथ है, हाँ राज्यसभा के सीट। चलो अगला, राष्ट्रीय स्मारक स्थान वस्तु का संरक्षण देते हैं हम लोग, किसके तहत? 49 के तहत। हम 2 चीज सिखाएंगे। 49 में स्मारक को बर्बाद न करिए, अगल बगल के वस्तु को बर्बाद न करिए। और 47 में जो शराब वाला जब पकड़ाता है तो कस के थुराई होता है। शराबबंदी वाला के लिए कौन है? 47 है। अगला, बिहार के लिए स्पेशल है वो। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचियों में अनुसूचित जाति जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान है? 335। बहुत अच्छा। अगला बताइए कि आर्थिक आयोजन का अनिवार्य अभिलक्षण कौन सा है? आर्थिक की बात करेगा कौन हो जाएगा? तो आर्थिक के लिए हो जाएगा समाजवादी अर्थव्यवस्था। आर्थिक आयोजन का एक अनिवार्य अभिलक्षण क्या होगा? समाजवादी अर्थव्यवस्था का है। अगला है कि निम्नलिखित में से भारत अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत कौन आता है? देखिए, प्रथम का है तो क्या मानेंगे? कृषि। द्वितीय का है भारी उद्योग। तृतीय का है क्या मानेंगे? ये भी होगा वस्तु का परिवहन, मार देंगे उसमें। हाँ। बिहार में आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वर्तमान राज्य में शहरीकरण का स्तर बता दीजिए। 16.2, शहरी 16, शहरी 16 और 2 नंबरी, ठीक है। शहरी वाले लोग 2 नंबरी हो गए, शहरी 16 2 नंबरी माने 16.2%। याद रखिए, केंद्रीय बजट 2023-24 में निर्धारित विकास की 7 प्राथमिकताएं हैं, तो जब 7 गो है तो सब मान दीजिए, क्या दिक्कत है? नेक्स्ट है, बिहार में निम्न में से किस हिस्से का भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? सबसे पुराना खड़गपुर, खड़गपुर के पहाड़ी सबसे पुरान। हाँ, बिहार में खड़ग सिंह खड़ग गए है ना, सबसे पुराना थे, खड़ग गए बेचारा। अगला कि निम्नलिखित भारतीय उपमहाद्वीप में कौन सा द्वीप भारत श्रीलंका के मध्य में है? तो रामेश्वरम, तमिलनाडु साइड में है। आ जाइए
भारत की लंबी नदी गंगा। गंगा बिहार में कितना? 445। गंगा बिहार में कहाँ से घुसता है? बक्सर जिला से। कहाँ से निकलता है? कटई माने कटिहार से। बक्सिंग करई कटई निकल जाता है, माने बक्सर से घुसता है, कटिहार से निकलता है। कई गो जिला से निकलता है भाई? 12 गो जिला से। चलिए, रेगुर मिट्टी, काली मिट्टी को। चलिए, आइलवेल सोयल, जलोढ़ को। चलिए अगला कहता है कि एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों के समूह को नक्षत्र कहते हैं, है ना? नक्षत्र कहते हैं इसको। पृथ्वी दिवस देखिए 22 अप्रैल मारिएगा, अप्रैल बाद में आता है तो 12 वाला पृथ्वी। अब मार्च की कहे तो ये होता है बिहार दिवस, जल दिवस। अगला, यदि कोई वस्तु 90 डिग्री के देशांतर से घूमेगा नू तो 15 से भाग करिए। जितना डिग्री कहे नू आंख बन के 15 मारिए, 15 छक 90, उतर गया 6 घंटा। अच्छा, कह रहा है कि कौन सा हिंद महासागर धारा नहीं है? अगुलहास धारा है, मोजाम्बिक है, दक्षिण हिंद महासागर, लेकिन बेंगवाला है ना, ये नहीं है, है ना? ये अटलांटिक का है, ये ठंडा धारा है। कैसा धारा है? ठंडा धारा है अटलांटिक का। बेंगुएला किसका है भाई? हाँ, दक्षिण अटलांटिक का, ठीक है, ठंडा। अगला, कौन सा झील उत्तरी अमेरिका के ग्रेट लेक का हिस्सा नहीं है? बियर। बियर जो है ना ग्रेट लेक का नहीं है। अब ग्रेट आदमी होगा वो बियर नहीं पिएगा क्या? ग्रेट लेक का नहीं है, लेक मने होता है झील। अच्छा, जैव विविधता दिवस बताइए हो। 22 मई। कै मई? 22 मई का सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या था जैव विविधता का? पारिस्थितिकी था। क्या था? पारिस्थितिकी तंत्र का निर्वाह करना ही जैव विविधता का हो जाएगा, ठीक है। अगला है कि पर्यावरण में ग्रीन हाउस की बात जीवन में कभी कहे क्योटो प्रोटोकॉल। क्या मानेंगे? क्योटो प्रोटोकॉल। कहाँ गया हो? पर्यावरण में ग्रीन हाउस गैस का सबसे अधिक CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। बी। कहता है क्या? कार्बन क्रेडिट की बात करें तो क्योटो प्रोटोकॉल, ठीक है। अब मॉन्ट्रियल का है ओजोन का। कार्बन क्रेडिट क्योटो प्रोटोकॉल। एक और बात सुन लीजिए, हरित गृह क्योटो प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन से। अगला, ओजोन दिवस 16 सितंबर, ठीक है। 14 सितंबर हिंदी दिवस, 15 सितंबर इंजीनियर। हाँ, राजीव गांधी वन जीव अभ्यारण्य पुरस्कार कब मिला? किसको मिला भाई? सब क्षेत्र में मिलता है इसमें, शैक्षणिक शैक्षणिक में मिलता है, सब में मिलता है, ठीक है। भारत के राष्ट्रीय जैविक उद्यान कौन है? जैविक की बात करें तो लखनऊ मारिएगा, ठीक है। सन को नहीं, एक सेकेंड। भारत का राष्ट्रीय जैविक उद्यान जो है वो नई दिल्ली में है, इसको सुधार कर लीजिए। अगला है निम्नलिखित में माई पिक्चर ऑफ फ्री इंडिया महात्मा गांधी। गांधी जी और हमारे बिहार के संविधान में विधानसभा में 243 को सीट है। 40 लोकसभा, राज्यसभा 16। हाँ, 40 को लोकसभा, राज्यसभा 16, विधान परिषद 75, ठीक है। 243 विधानसभा। निम्नलिखित में पर्यावरण संतुलन के संरक्षण से संबंधित है। सब नहीं होगा, 1 नीति या 2 गो, 1 और 2 कौन होगा? 1 और सब होगा क्या? हाँ, सब होगा, सब हो जाएगा, क्योंकि शिक्षा औद्योगिक नीति सब आता है इसमें। चलिए, निम्नलिखित में कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र जिसको आदमी बनाता है, धान का खेत, ठीक है। अगला है कि पारिस्थितिकी अस्थायी मितव्ययिता है या किस आंदोलन का नारा है? यह चिपको आंदोलन का। चिपको आंदोलन के अनुसार ये क्लास आपका समाप्त हुआ। चिपको आंदोलन से लगे रहिए, हमारे चैनल से चिपके रहिए, सभी का कल्याण होगा। चल।